और मैं आपका दोस्त सत्यजीत सिंह। डियर स्टूडेंट, हम अभी पढ़ रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री का पहला लेसन मैटर इन आवर सराउंडिंग। और लास्ट वीडियो तक में हमने कवर किया है कि ये जो मैटर के डिफरेंट स्टेट होते हैं ये एक दूसरे में कैसे इंटर कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन और सब्लिमेशन। तो ये सारी चीज़ें थी जिनको हमने काफ़ी डिटेल में अच्छे से पढ़ रखा है और उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनाए हैं। अब चलो बच्चों हम आगे आते हैं और आज बहुत इंपॉर्टेंट और लिटिल बिट कंफ्यूजिंग टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज लेटेंट हीट। और ये जो लेटेंट हीट होता है ना, ये थोड़ा बहुत बच्चों को परेशान करता है 9th में, पर आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि बहुत आराम से पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करके अब हम सीखेंगे लेटेंट हीट और उसके टाइप्स। अब डियर स्टूडेंट देख लीजिए, मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए लेटेंट हीट का डेफिनेशन लिख रखा है। तो व्हाट इज लेटेंट हीट? The heat which is given to the system during a phase change and which is not used in rising the temperature is called the latent heat। मतलब समझना कि जब सिस्टम के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब अगर मैं सॉलिड से लिक्विड में जाऊं या लिक्विड से गैस में जाऊं, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि डियर स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा, अगर टेम्परेचर वर्सेस स्टेट कोऑर्डिनेट के बीच का अगर आपने प्लॉट किया था तो आप देख पा रहे थे कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही हमारा एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर है जब सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, एट द सेम टाइम लिक्विड फ्रीज हो रहा है सॉलिड में। बिलो 0 डिग्री सेल्सियस हम प्योर आइस पाएंगे और अबव 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 0.1 डिग्री हो या 1 डिग्री सेल्सियस हो, प्योर वाटर मिलेगा। तो कभी भी कोई भी जो मैटर का स्टेट है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब कन्वर्ट होता है, एट द सेम टाइम आपको पता है वो वहां टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करना है तो यहां एक बात समझिए, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, मतलब मैं थर्मल एनर्जी तो सप्लाई कर नहीं रहा हूं, पर अगर मुझे आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है तो उसके बॉन्ड को ब्रेक करना है। बॉन्ड को ब्रेक करना है मींस कोई तो एनर्जी हमको सप्लाई करनी पड़ेगी। तो वो जो एडिशनल एनर्जी है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ या मिनिमम एनर्जी जो टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए भी मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए यूजफुल होती है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट बच्चों अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो हम क्या बोलेंगे? द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट या द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द स्टेट इन डिफरेंट स्टेट इन अनदर स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो हमको हीट एनर्जी चाहिए वही क्या कहलाती है? उस सब्सटेंस की लेटेंट हीट। और ये सॉलिड से लिक्विड होते समय इसको अलग नाम दिया जाएगा जिसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नाम देंगे जब हम मेल्टिंग प्रोसेस कर रहे होंगे, और वहीं जब हम लोग वेपराइजेशन कर रहे होंगे तब हम इसी को हम नाम देंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो फर्दर हम इस लेटेंट हीट को दो पार्ट में क्लासिफाइड करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब बच्चों सवाल ये आता है कि ये जब लेटेंट हीट होती है ना उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आप सोचोगे सर अगर मैं एक कंटेनर में हीट कंटिन्यू सप्लाई किए जा रहा हूं तो उसका तो सर टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, है ना? पर लेटेंट हीट के केस में टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा बच्चों? तो यहां आप पढ़ सकते हो, द लेटेंट हीट इज यूज्ड up in changing the state by breaking the intermolecular force of attraction, hence there is no increase in temperature till one state changes to other। मतलब समझो, जब आप एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हो, आप सबको पता है एक स्टेट दूसरे स्टेट में तभी कन्वर्ट होता है जहां पर टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। जहां टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। अब इस पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पर बच्चों लेटेंट हीट क्या रोल प्ले करता है? तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं या जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है वो उसको ब्रेक करता है।
और ब्रेक करता है तभी सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। तो यहां टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं होता है। तो होप सो लेटेंट हीट वाला पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। वन लाइन में अगर बोलें तो लेटेंट हीट इज रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज यूजफुल टू कन्वर्ट वन स्टेट इनटू अनदर स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। ये बस छोटा सा केस है, ठीक है। अब बच्चों हम लेटेंट हीट को ना मैथमेटिकली थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है, कि एग्जैक्टली होता क्या है, कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो जो अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट है, हीट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो जो अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट होता है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अमाउंट पे डिपेंड करता है कि आपने थोड़ा कम अमाउंट लिया है कि ज़्यादा, ओके। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाते हैं तो हमेशा याद रखना, कभी भी अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं लेटेंट हीट। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, m यहाँ पर क्या है बच्चों, तो मास है। डेल्टा Q क्या है, तो डेल्टा Q क्या है, हीट एनर्जी। जितना हीट चेंज हुआ, या चेंज इन हीट भी बोल सकते हो, या इसी को आप नाम दोगे हीट एनर्जी। और L क्या है, तो बच्चों यही L है हमारा लेटेंट हीट। यही L मेरा क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट। अच्छा बच्चों, अगर मैं इससे लेटेंट हीट का फॉर्मूला बनाना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा Q अपॉन M। डेल्टा Q क्या है, एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल या कैलोरी। तो अगर मुझे लेटेंट हीट का बच्चों यूनिट चाहिए तो वो मिल जाएगा जूल पर किलोग्राम या ग्राम, या इसी को मैं एक और वर्ड में ले सकता हूं, कैलोरी पर ग्राम बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो किलो कैलोरी पर किलोग्राम। तो दीज आर द यूनिट ऑफ लेटेंट हीट, ठीक है। एक रिलेशन मैं आपको और बता देता हूं, थोड़ा हमारे पास स्पेस कम है पर चलो हो जाएगा, कि डियर स्टूडेंट ये कैलोरी और ये जूल, थोड़ा नया लग रहा होगा, ये एनर्जी के यूनिट है। जैसे आप लोग बिस्किट के एक पैकेट खाते हैं या चॉकलेट पैकेट खाते हैं तो आप समझते हैं, पैकेट नहीं, आप उसमें चॉकलेट खाते हैं तो उस पर आप देखिएगा उसमें एनर्जी की वैल्यू दी रहती है कि इतनी कैलोरी इसमें एनर्जी, उसको आप कंज्यूम करेंगे तो आपको मिलेगी। तो ये कैलोरी और ये जूल के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो बच्चों वो जान लो कि 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू होता है 4.18 जूल। मीन्स जिसको मैं नियरली कितना लिख सकता हूँ, 4.2 जूल। तो 1 कैलोरी वर्सेस जूल के बीच का एक रिलेशन भी है कि 1 कैलोरी लगभग 4.2 जूल के इक्वल होती है। तो ये था आपका पूरा लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट। इसका यूनिट भी क्या आया, जूल पर ग्राम या जूल पर किलोग्राम, कैलोरी पर ग्राम या किलो कैलोरी पर किलोग्राम। तो ये लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट। अब हम सीखेंगे लेटेंट हीट के टाइप। चलिए डियर स्टूडेंट, एक छोटा सा हमारा न्यूमेरिकल देख लेते हैं लेटेंट हीट के रिस्पेक्ट में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है द फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। हीट रिक्वायर्ड मीन्स व्हाट, क्या निकालने बोल रहे हैं हमें, हीट रिक्वायर्ड मीन्स डेल क्यू की वैल्यू, ओके, टू कन्वर्ट 20 ग्राम आइस इनटू वाटर। और 20 ग्राम आइस किस में कन्वर्ट होगा, तो 20 ग्राम वाटर में ही कन्वर्ट होगा। एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कांस्टेंट दे दिया है, मतलब मैं समझ गया कि यहाँ पर जो हीट रहेगा वो क्या रहेगा, लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट रहेगा। आप एक बात समझ लीजिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब एक मैटर का एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है, एट द सेम टाइम जो हीट एनर्जी रहती है उसी को हम नाम देते हैं लेटेंट हीट, ओके। अगर बच्चों टेम्परेचर वेरिएशन होने लगे तो ये लेटेंट हीट ना कहला के स्पेसिफिक हीट कहलाने लगेगा, या हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट सामने आने लगेगा। पर वो चीज़ें हमको नहीं पढ़नी है, अभी थोड़ा लेटेंट हीट ही सिलेबस में है और उसके टाइप्स हैं तो हम वहीं तक रहेंगे। तो आपको बच्चों मास दिया हुआ है, मास दिया है कितना ग्राम, 20 ग्राम। आगे सवाल में एक चीज बोल रहा है, इफ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन या मेल्टिंग सेम है, ओके, ऑफ आइस इज 80 किलो कैलोरी पर केजी। देखिए हमें लेटेंट हीट की वैल्यू दे रखी है 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। एक काम करता हूँ डियर स्टूडेंट, ये जो किलो कैलोरी है इसको अगर मैं कैलोरी में कन्वर्ट करूंगा तो मैं 80 इंटू 1000 कैलोरी लिख दूं। किलो का तो मतलब ही होता है 1000 डिवाइडेड बाई इस
किलोग्राम को अगर मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो मैं फिर से क्या कर दूंगा, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1000 कैंसिल हो गया डियर स्टूडेंट, हमें क्या मिला, 80 कैलोरी पर ग्राम। तो यूनिट को कैसे कन्वर्ट करना है ये मुझे लगता है आप सबको आता है। चलो हमें लाना है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाया कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू लेटेंट हीट का प्रोडक्ट। मास की वैल्यू है 20 ग्राम में है और वो हो गया 80 कैलोरी पर ग्राम। देखो यहाँ का डिनोमिनेटर में ग्राम है और ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाता है और हमें केवल क्या मिलता है, 20 इंटू 80 मीन्स 1600 कैलोरी। तो दिस वॉज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 20 ग्राम आइस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था रिलेटेड टू लेटेंट हीट। अब हम आगे देखेंगे कि लेटेंट हीट के जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप का हम लोग को देखना है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये क्या है मैं उसका थ्योरी लिख देता हूँ, चलिए जल्दी आते हैं। तो डियर स्टूडेंट अब हम लेटेंट हीट के टाइप्स पढ़ रहे हैं और लेटेंट हीट के टाइप्स में हम पहला टाइप पढ़ रहे हैं दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन को ही हम एक और नाम देते हैं, फ्यूजन का मतलब क्या होता है तो समझ लो मेल्टिंग। और मेल्टिंग में क्या होता है डियर स्टूडेंट, तो जो सॉलिड होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, लिक्विड में। और जिस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस होता है मीन्स सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसी टेम्परेचर को हम क्या नाम देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और ये हर एक सब्सटेंस का एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। आइस का 0 डिग्री सेल्सियस है, आयरन का 1710 डिग्री सेल्सियस है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है और फिक्स टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होता है। ये बातें मैंने 4-5 बार रिपीट कर दी कि कभी भी मैटर का एक स्टेट दूसरी स्टेट में तभी कन्वर्ट होगा वेयर टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। क्लियर? तो ये देख लीजिए इसमें डेफिनेशन क्या दे रहा है फ्यूजन की लेटेंट हीट का, कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure without any change in temperature at its melting point। तो बच्चों इसके कहने का मतलब क्या है, ये 1 kg क्यों यूज़ कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो लेटेंट हीट है वो मास पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो आपको मास को फिक्स रखना है, अदरवाइज आपका लेटेंट हीट भी वेरी करने लग जाएगा। तो 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है वही उसका क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। याद करने के लिए बच्चों ये पूरी लाइनें आप ना दिमाग में मत रखो, बस आप देखो फ्यूजन। फ्यूजन मतलब मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या होता है, सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। क्लियर है? और लेटेंट हीट का मतलब ही होता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे वो अमाउंट ऑफ हीट जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे। कितने केजी, तो 1 kg, क्योंकि लेटेंट हीट मास पे डिपेंड करता है, वही उसका क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी बात को अगर मैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए बात करने लगूं तो वेपराइजेशन प्रोसेस में क्या होता था बच्चों, लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम वेपर। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो जाएगा कि 1 लीटर लिक्विड को कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आप बस इस वर्ड को पकड़िए, फ्यूजन मतलब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोल देगा लिक्विड को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। वैसे मैं वेपराइजेशन अभी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। एक और मैंने यहां लाइन लिखा है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। लेटेंट हीट ऑफ आइस की फ्यूजन की जो वैल्यू है वो आइस के लिए 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी है। और यही चीज़ अगर कैलोरी में कन्वर्ट कर देना हो तो ये इंपॉर्टेंट डाटा याद रखिएगा, 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम होती है आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और वो मुझे लगता है कि तुम लोग को पूरी चीज़ें समझ में आ गई हैं, पर फिर भी एक बार हम उसको कवर कर लेते हैं। अब बच्चे हम अपने सेकेंड पार्ट में पढ़ते हैं, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन ये जैसे ही वर्ड सामने आया तो आप समझते हो कि वेपराइजेशन में
होता क्या है एग्जैक्टली? तो यहाँ लिक्विड कन्वर्ट होता है किसमें? किसमें? गैस में या वेपर में। और बच्चों जब ये प्रोसेस होता है तो वहाँ का टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है और उस टेम्परेचर को हम क्या नाम देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। बीपी से मैंने रिप्रेजेंट किया। तो बॉइलिंग पॉइंट या फिक्स टेम्परेचर पे वो अमाउंट ऑफ हीट जो 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दे, उसी को हम उसका क्या नाम देंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोले दिमाग तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। और सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट। तो उस समय जो हीट रिक्वायर्ड होगी वही आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गई। वेपराइजेशन में क्या होगा कि लिक्विड को कन्वर्ट करना है किसमें? गैस में। तो 1 kg लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कहाँ? बॉइलिंग पॉइंट। उस समय जो हीट रिक्वायर्ड होगी वही उसकी क्या कहलाएगी? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और अगर बात करेंगे वाटर के लिए, क्योंकि यहाँ वाटर कन्वर्ट हो रहा है किसमें? वेपर में, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, उसकी वैल्यू यहाँ पर आपको दी हुई है, दैट इज 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर kg। यही चीज़ जब कैलोरी में लिया जाए तो यह आता है 540 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ठीक है, ये डाटा भी आप बच्चों याद रखिएगा। आइस के लिए कितना आया था? 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। और इस बार वेपराइजेशन के दौरान वाटर का कितना आ रहा है? 540 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ये एक अच्छा और इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। ये नोट पॉइंट आपके स्कूल एग्जामों में पूछा भी जाएगा एकेडमिक्स में। क्या कहता है कि स्टीम कंटेन्स मोर हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट देन द बॉइलिंग वाटर। मतलब जो स्टीम है, जो वेपर है, उसका लेटेंट हीट, मतलब लेटेंट हीट का मतलब ये होता है ना हिडन हीट, जो उसके अंदर स्टोर रहे। हिंदी में इसका नाम देते हैं गुप्त उष्मा। गुप्त मतलब छुपी हुई। ठीक है, तो जो स्टीम की लेटेंट हीट की वैल्यू है वो बॉइल्ड वाटर से ज़्यादा होती है। इसीलिए कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है या प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हो कि बॉइलिंग वाटर से हमारे हाथ में उतना जलन नहीं होता जितना स्टीम से होता है। कारण क्या है? बिकॉज स्टीम कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ, हायर अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट कंपेयर टू बॉइल्ड वाटर। तो बच्चों ये था हमारा आज का पूरा लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट और उसके डिफरेंट टाइप्स हमने देखे, जिसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। कुछ खास टेंशन नहीं है। लेटेंट हीट का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर पे वो अमाउंट ऑफ हीट जो मैटर के एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। उसमें हमें दो ही पढ़ना था, फ्यूजन में लिक्विड सॉलिड को कन्वर्ट करना था लिक्विड में, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रख के जो हीट सप्लाई करेंगे वही एनर्जी क्या कहलाएगी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या हो गया कि 1 kg ऑफ लिक्विड को स्टीम में, गैस में, वेपर में कन्वर्ट करते समय टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए जो हीट सप्लाई की जाएगी वही कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आई होप सो लेटेंट हीट, उसके टाइप से रिलेटेड सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब बच्चों एक दो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट ये दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, इसको आपको सोचना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ लेटेंट हीट इज, चलो सब लोग सोचो जल्दी, और मुझे लगता है सब लोग के पास आंसर आ गया होगा। यस और नो? भैया यूनिट ऑफ लेटेंट हीट इज, आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि भैया डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल होता था, और एल होता था लेटेंट हीट जो डेल्टा क्यू अपॉन एम होता था। डेल्टा क्यू क्या है? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। और एम क्या था? मास। मास मतलब केजी। तो इसका यूनिट क्या होता था? जूल पर केजी, या इसी को हम लोग किलो कैलोरी पर किलोग्राम भी ले लिया करते थे। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है? जूल पर केजी, बिल्कुल ये सही है। कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस का तो या टेम्परेचर से डिवाइड होने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ कोई टेम्परेचर का टर्म आया है क्या बच्चों? नहीं आया, तो ये तो हो नहीं सकता। सी ऑप्शन बोल रहा है अर्ग पर केल्विन, ये भी टेम्परेचर का यूनिट हो गया। तो पर केल्विन फिर से यहाँ टेम्परेचर का कोई पॉइंट नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। मतलब आवर रियल आंसर इज ओनली ए। मुझे ये सब ऑप्शन इसलिए चेक करने पड़े क्योंकि ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दिस भी था, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। बट एक्चुअल में जो तुमने सोचा था, सबने यही सोचा था ना ए को,
पता है मुझे, सभी ने ए को सोचा है और वो बिल्कुल सही है। अब चलो, अब क्वेश्चन नंबर 2 को सोचो जल्दी, थोड़ा टाइम लो, जल्दी सोचो। द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इन किलो कैलोरी पर केजी। बच्चों, वेपराइजेशन ऑफ वाटर पे बात हो रही है, उसके लेटेंट हीट की वैल्यू पूछी गई है। मैंने अभी बताया तुम लोगों को 80 किलो कैलोरी पर केजी किसका होता है? आइस के लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू होती है 80 किलो कैलोरी पर केजी। वाटर के लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू होती है 540। तो मुझे उम्मीद है सभी बच्चे बिल्कुल इसको समझ पाए और दोनों ही क्वेश्चन के रियल आंसर, राइट आंसर आपने क्लिक किए होंगे। तो अब बच्चों, अगले क्लास में हम और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे, दैट इज इवापोरेशन और फैक्टर्स इफेक्टिंग इवापोरेशन और बॉइलिंग और इवापोरेशन में डिफरेंस। कई बार लगता है बॉइलिंग में भी तो सर वाटर से स्टीम बन रहा है, इवापोरेशन में भी वाटर से स्टीम बन रहा है, तो एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है वो सीखेंगे हम अगले क्लास में। और एक और चीज़ बच्चों, हम हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, तो इतनी मेहनत अगर कर रहे हैं तो भैया एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है? और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताओ। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में इवापोरेशन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को लेके। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो। जय हिंद।